प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप लोग बढ़ते जाओ। परमेश्वर ने यहोशू को आकर ऐसा कहा कि यहोशू, मूसा ने जो जो आज्ञा दी है, मेरे दास उसने जो आज्ञा दी है वो सारी आज्ञा मानने में हिम्मत रख, हियाव ना छोड़। और बोले अगर तू आज्ञा मानेगा तो ही तू सफल होगा, तभी मैं तुझे आशीषित करूंगा, मैं तुझे सफल करूंगा। ये यहोशू, क्या मैंने तुझे कहा नहीं कि तू मेरी सारी आज्ञाओं को मान, तभी तू सफल होगा और मैं तेरे साथ रहूंगा। तो परमेश्वर ने यहोशू को आकर ऐसा क्यों कहा कि यहोशू तू मेरी सारी आज्ञाओं को मान। ये सवाल इसलिए होता है कि पिछले 40 सालों से यहोशू परमेश्वर की आज्ञाकारी करते हुए आए थे। वो थोड़ा सा भी दाएं बाएं नहीं मुड़े थे। और जब जासूसी करने के लिए यहोशू गए थे और जो 12 लोग गए थे उसमें यहोशू एक थे, और जब वापस आकर लोगों ने गड़बड़ की, लोग रोने लगे, लोगों ने अविश्वास जाहिर किया, तब भी यहोशू ने ऐसा बोला था कि नहीं, हमारे परमेश्वर हमको विजय देंगे। उस वक्त भी परमेश्वर ने बोला था कि यहोशू को अलग आत्मा है, मेरा आत्मा है उसके पास, वो मेरे रास्ते में संपूर्ण हृदय से चलता है। तो फिर जो आज्ञाकारी करता है उसको परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा, आज्ञाकारी कर। जो लोग नहीं करते उनको बोलना चाहिए नहीं, आप अच्छी तरह से चलते हो, आप अपने ऑफिस में अपना बॉस जो भी कहता हो सब कुछ करते हो आप, और फिर भी बॉस आकर ऐसा कहे, ए मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही कर रहा है, तो सवाल तो होगा कि मैं तो कर ही रहा हूँ। जो नहीं करता हूँ उनको बोलो ना। तो परमेश्वर ने जो यहोशू परमेश्वर के आज्ञाकारी करते थे उनको ही आकर क्यों कहा कि तू मेरी आज्ञाओं को मान, तो ही मैं तेरे साथ रहूँगा, तो ही तू सफल होगा। ऐसा यहोशू को आकर क्यों कहा, इसके पीछे क्या राज है, वो जानने के लिए मेरे साथ लगातार इस वीडियो में अंत तक बने रहो। चलो परमेश्वर का वचन पढ़े। पहला कुरिन्थी उसका 7वां अध्याय 18 से लेकर 24 तक। जो खतना किया हुआ बुलाया गया हो वह खतना रहित न बने, जो खतना रहित बुलाया गया हो वह खतना न कराए। न खतना कुछ है और न खतना रहित, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। हर एक जन जिस दशा में बुलाया गया हो उसी में रहे। यदि तू दास की दशा में बुलाया गया हो तो चिंता न कर, परंतु यदि तू स्वतंत्र हो सके तो ऐसा ही काम कर, क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु ने बुलाया गया है वह प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है, और वैसे ही जो स्वतंत्र की दशा में बुलाया गया है वह मसीह का दास है। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्य के दास न बनो। हे भाइयों, जो कोई जिस दशा में बुलाया गया हो वह उसी में परमेश्वर के साथ रहे। देखो, ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने वचन से हमसे बातचीत करते हैं, तो बहुत ध्यान से हम परमेश्वर के वचन को सुने और उसको ग्रहण करें और उसके अनुसार हम चलने वाले बने। जब इज़राइल प्रजा मिस्र देश में गुलाम थी और परमेश्वर ने चाहा उन लोगों को छुड़ाना, क्योंकि परमेश्वर ने जो अब्राहम से वादा किया था कि मैं 400 साल के बाद इनको छुड़ाऊंगा, तो जब 400 साल ख़त्म होने को आए तो परमेश्वर ने मूसा को पसंद किया और मूसा को चुनकर मूसा को बोला कि मूसा, तू इन लोगों को आज़ाद करवा और मैं तेरे साथ हूँ और तू मेरी जगह पर इनके लिए होगा। मतलब परमेश्वर की जगह पर मैं तुझे रखता हूँ और तू इन लोगों को आज़ाद करवा। और परमेश्वर ने बहुत सारे चमत्कार मूसा के हाथ में रखे और मूसा ने बहुत सारे चमत्कार वहाँ मिस्र देश में किए। जब वो लोग वहाँ से आज़ाद हुए, रास्ते में थे, तब परमेश्वर ने सीनाई पहाड़ के ऊपर मूसा को बुलाया और मूसा को बुलाकर मूसा को 10 आज्ञाएँ भी दी और भी बहुत सारी आज्ञाएँ दी। और वो आज्ञाएँ मूसा को बोला कि साल में एक बार पढ़कर सभी को सुनाना है, और अभी भी जो लोग हैं उनको एक बार वो पढ़कर बताओ, लेकिन हर साल उसको एक बार सभी को इकट्ठा कर कर पढ़ना है। अभी देखने जाओ तो आज्ञा किसके जरिए आई? मूसा के जरिए आई। परमेश्वर ने मूसा को दी और मूसा के जरिए वो सारी आज्ञाएँ हमारे पास या इज़राइल के पास वो सारी आज्ञाओं को परमेश्वर ने पहुँचाए। और ये आज्ञा ऐसी थी कि जिससे हमको जीवन मिलता है। और बाइबल में एक वचन हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण में, उसका 30 अध्याय, और देखो 15 से पढ़ो तो उसमें क्या लिखा है। सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण,
हानि और लाभ दिखाया है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए। और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। परंतु यदि तेरा मन भटक जाए और तू न सुने और भटक कर पराये देवताओं को दंडवत करे और उनकी उपासना करने लगे, तो मैं तुम्हें आज यह चेतावनी दिए देता हूँ कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। और जिस देश का अधिकारी होने के लिए तू यरदन पार जा रहा है उस देश में तुम बहुत दिनों के लिए रहने न पाओगे। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। क्या लिखा है कि मैं तेरे आगे जीवन और मृत्यु दोनों साथ में रखा है, भलाई और बुराई दोनों मैंने तेरे सामने रखा है, लेकिन वो तो जीवन को पसंद कर। इसका मतलब इन आज्ञाओं में जीवन है। आज्ञाओं को मानो तो उसमें जीवन मिलता है। तो आज्ञा ऐसी नहीं थी, आज्ञा में जीवन था कि आज्ञा मानो तो आज्ञा में जीवन। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं, पुराना नियम पढ़ते हैं, तो उत्पत्ति से लेकर आखिर तक पढ़ो, कहीं पर भी ये आज्ञा से जो जीवन मिलना चाहिए वो जीवन किसी को भी नहीं मिला। अगर शुरुआत देखें तो हवा से शुरू करो। हवा के लिए एक ही आज्ञा थी, बस भले बुरे का जो पेड़ है उसका फल नहीं खाना है। एक ही आज्ञा, बस उसको ही नहीं मानना था, तो उसने उसको तोड़ दिया, उसने फल खा लिया, मौत उसके पास आ गई। आदम को भी बोला था मत खा, चलो हवा ने उसको भी खिला दी, उसके पास भी मौत आ गई। उसके बाद देखो कोई आज्ञा नहीं आई परमेश्वर की, जब तक मूसा है तब तक कोई आज्ञा नहीं। लेकिन फिर भी गुनाह होते रहे, पाप होते रहे और लोग मरते रहे। फिर मूसा के जरिए बहुत सारी आज्ञा आई, फिर भी किसने मानी किसी की आज्ञा? परमेश्वर की आज्ञा लोग मानते नहीं थे और लोगों से गलती होती थी, लोग पाप गुनाह करते थे और मरते रहे। लेकिन परमेश्वर ऐसा कहते कि आज्ञा में क्या है? आज्ञा में जीवन है। आज्ञा मानो तो जीवन है। अभी कई जगह पर बोर्ड लगे होते, जैसे रेलवे स्टेशन पर चले जाओ या जहाँ से रेल की पटरी जाती है वहाँ पर अगर ब्रिज बनाए तो वहाँ पर जाओ, तो वहाँ पर एक चेतावनी लिखी होती है, यहाँ पर 25,000 वाट करंट चलता है, तो पास में मत जाना। देखो वहाँ पर कोई पास में नहीं जाएगा। तो जाकर मैं देखता हूँ कि सही में 25,000 है, नाप कर तो देखूँ, हाथ लगा कर तो कोई नहीं लगाएगा हाथ। अगर कहीं पर चेतावनी लिख दी है कि यहाँ पर बिजली का तार जा रहा है, इसको छूने से मौत हो सकती, तो कोई वहाँ पर नहीं जाएगा, उसको छुएगा नहीं। वहाँ पर एक डर लगता है उनको, तो एक चेतावनी मिलती है, डर लगता है। लेकिन आज्ञा देखो, तो आज्ञा के अंदर भी तो चेतावनी है कि नहीं मानोगे तो मरोगे। लेकिन वहाँ पर लोगों को मौत नहीं दिखाई देती, और आज्ञा जिस तरह से माननी चाहिए उस तरह से लोग आज्ञा नहीं मानते। वो तो छोड़ो, लेकिन आज्ञा लोगों को भारी लगती है कि आज्ञा बहुत भारी है और आज्ञा हम नहीं मान सकते, ये जैसे हमारे ऊपर एक बोझ लग चुका है, ऐसा लगता है। लेकिन मूसा की हम बात करें तो मूसा बहुत बढ़िया से चले, जैसा परमेश्वर ने बोला वैसे ही चले, और परमेश्वर ने जो जो मूसा को कहा वो सब कुछ मूसा करते रहे। यहाँ तक कि पूरी इज़राइल प्रजा ने मूसा को बहुत परेशान किया, बहुत परेशान किया। हर बार जब मूसा उनको छुड़ाकर उस समुंदर के पास लेकर गए और वहाँ पर जब फिरौन की सेना पीछे आ गई, तो लोगों ने एक बार भी मूसा को ऐसा नहीं बोला मूसा अब हम क्या करें, मूसा तो हमको छुड़ा कर लेकर आए, चलो हमारे लिए कुछ बंदोबस्त करो, चलो हम सारे मिलकर प्रार्थना करते। ऐसा कुछ भी नहीं। या तो फिर मूसा को ऐसा भी नहीं बोला मूसा तो हमको लेकर आए, वो हमारा होगा क्या, ये फिरौन तो वापस आ गया, क्या करें हम लोग। तो किसी ने भी मूसा के साथ सही तरह से बात नहीं की। अभी अभी आज़ाद हुए थे, फिर भी मूसा के साथ किसी ने सही से बात नहीं की। लेकिन मूसा को सारे लोग बोलने लगे, बोला हमको मरने के लिए लेकर आया, हमने मना किया था तुझे, हमें मत छुड़ा, हमें छुड़ाना ना, हमें गुलामी पसंद है, हमको गुलामी करने दे, हमने तो ऐसा बोला था। जबकि मूसा ने उनको बोला था कि मुझे हमारे पूर्वज अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर ने याद किया है और वो हमको छुड़ाना चाहते। सारे खुश हो गए थे। लेकिन यहाँ पर उल्टा बोल रहे, झूठ बोल रहे, हमने कहाँ बोला था तो हमको आज़ाद कर, तो बोले तूने हमको क्यों आज़ाद करवाया, हमको मरने के लिए आज़ाद करवाया। इस तरह से ये लोग बोलने लगे। अभी देखो जो मूसा है छुड़ाने वाले, अगर उसकी जगह पर हम हो तो हमारा हालात कैसे हो जाए। अगर हम किसी को छुड़ा रहे हैं और हमारे विरोध में वो आ रहा है, हमने कहाँ बोला था तो हमको छुड़ा, कितना क्रोध आता है। लेकिन मूसा फिर भी शांत रहे, नम्र बने रहे।
यहाँ तक कि परमेश्वर ने खुद मूसा की गवाही दी कि पूरी धरती के ऊपर मूसा के जैसा नम्रक और कोई नहीं है। फिर जब इनको पानी की प्यास लगी तभी भी मूसा के पास इसी तरह से आए। अभी अभी समुद्र को फाड़ कर निकले थे। उसके बाद इनको प्यास लगी तो इनको ऐसा बोलना चाहिए, मूसा तू तो समुद्र को भी फाड़ सकता है, तो पानी तो दे ही सकता है, तो दे दे पानी, कुछ करो। लेकिन लड़ाई झगड़ा, बस मूसा हमको प्यासा मरने के लिए लेकर आए। देखो मूसा फिर भी शांत और परमेश्वर के पास जाते और परमेश्वर को जाकर बोलते, परमेश्वर मैं क्या करूँ, इनको पानी चाहिए, पानी है नहीं, इतने सारे लोग कहाँ से पानी लेकर आए। तो परमेश्वर मूसा को पानी बताते। फिर जब इनको भूख लगी तभी भी ये लोग चिल्ला चिल्ला कर ही मांगने लगे कि मूसा हमको भूखा मरने के लिए लेकर आए। एक इंसान की जब हम बात करें, मूसा की बात करें, तो मूसा के हालात कैसे होंगे। लेकिन फिर भी मूसा आज्ञाकारी करते रहते और नम्रता से सभी का सहन करते और परमेश्वर में बने रहते। लेकिन जब सिनाई पहाड़ पर परमेश्वर आए, मूसा को बुलाया और मूसा को बुलाने के बाद मूसा 40 दिन 40 रात वहाँ पर रहे। 40 दिन 40 रात कुछ भी नहीं खाया था मूसा ने। लेकिन जब नीचे लोगों ने बछड़ा बनाया, उसकी पूजा की, व्यभिचार वहाँ पर किया और परमेश्वर ने मूसा को बोला, मूसा तू जा यहाँ से, तेरे लोग भटक चुके हैं। बोले उन लोगों ने व्यभिचार किया है। तो मूसा को नहीं पता चला कि वहाँ पर सही में हो क्या रहा है। मूसा तो अपने दोनों हाथों में 10 हुक्म लिखी हुई पट्टी लेकर आ रहे थे और जब पहाड़ से उतर रहे थे ऊपर से उन्होंने देखा कि ये लोग तो अच्छी हरकतें नहीं कर रहे और मूसा को इतना क्रोध आया कि वो दोनों पट्टियाँ उन्होंने वहाँ खाई में डाल दी और उसके बाद में नीचे आकर 3000 लोगों को मार दिया और फिर वापस गए परमेश्वर के पास और परमेश्वर को बोल दिया, परमेश्वर इनको क्षमा कर दो। बोले और अगर इनको क्षमा करना नहीं चाहते तो मुझे भी नरक में डाल दो, मतलब जीवन की पुस्तक से मेरा नाम निकाल दो, लेकिन इनको क्षमा करो, या तो फिर मेरा भी नाम निकाल दो। मतलब मूसा चाहते थे कि ये लोग बचाए जाए, मूसा उनसे प्रेम करते थे। फिर परमेश्वर ने उसकी सुन ली, चलो बोल ठीक है, तेरा नाम मैं क्यों निकालूँ, जो पाप करेगा उसका नाम मैं तो निकालूंगा, लेकिन तेरा नाम मैं क्यों निकालूँ। चलो परमेश्वर ने मूसा के कहने से सभी को क्षमा कर दिया और आगे ये लोग बढ़ गए। लेकिन उस वक्त परमेश्वर ने तो मूसा को यहाँ तक बोल दिया था कि मूसा मैं तेरे जरिए एक बड़ी कौम बनाऊंगा, लेकिन इनको तो मैं ख़त्म कर दूंगा। लेकिन मूसा ने फिर भी मना कर दिया, बोले नहीं, मेरा नाम नहीं, जो याकूब का नाम, इज़राइल का नाम चल रहा है वही चलने दो, वही संतान जाएगी, मैं नहीं जाऊँगा। उसके बाद जब 40 दिन 40 रात ये लोग भेद लेकर आते हैं, भेद लेकर आने के बाद भी ऐसी बातें करते, रोते, सभी लोग चिल्लाते कि यहाँ पर तो राक्षस लोग रहते हैं, राक्षस के पुत्र लोग रहते हैं, अनाकवंशी यहाँ पर रहते हैं और वो सभी लोग हमको मार देंगे और परमेश्वर को यहाँ पर मरने के लिए लेकर आए। वहाँ पर भी मूसा ने उनको समझाया लेकिन नहीं माने। सब लोग मूसा के विरोध में आ गए, बोले मूसा को हटाओ और एक अगुवा बनाओ जो वापस हमको फिरौन के पास लेकर जाए, जो विनती करे कि फिरौन हमको गुलाम बना दे। बोले हम वापस चलते। और तब परमेश्वर का एक क्रोध एक बार फिर भड़का और परमेश्वर ने मूसा को बोला कि मूसा मैं तेरे जरिए कौम बनाऊंगा, लेकिन इनको तो मैं ख़त्म कर दूंगा और आज ही ख़त्म कर दूँगा, एक दिन में ख़त्म कर दूंगा। तभी भी मूसा बीच में आए और परमेश्वर को समझाने, परमेश्वर ऐसा नहीं करना है, ऐसे एक दिन में नहीं मारना है, लोग क्या बातें करेंगे, लोग आपसे नहीं डरेंगे। बोले इनका परमेश्वर इतना कमज़ोर है कि उनको ये विश्राम का देश, वचन का देश नहीं दे पाए, इसलिए सभी को रास्ते में ख़त्म कर दे, ऐसी बातें करेंगे, ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पर देखने वाली जो बात है वो ये है कि मूसा की परमेश्वर के प्रति अधीनता और आज्ञाकारी, वो लगातार परमेश्वर की आज्ञाकारी में वो बढ़ रहे। कितनी भी मुसीबतें आती है, जो उनका विरोध करते, लेकिन मूसा फिर भी उनकी तरफदारी करते, बोले नहीं ये सारे बचाए जाने चाहिए, बचाए जाने चाहिए। लेकिन मूसा जो थे उनका एक साथी था यहोशू, और यहोशू उस वक्त जवान थे, मूसा तो बूढ़े थे, मूसा तो 80 साल के हो गए थे। उसके बाद में परमेश्वर ने इस्तेमाल करना शुरू किया, लेकिन यहोशू तो अभी जवान थे और मूसा के साथ वो रहते थे और मूसा के साथ रहकर मूसा की अगुवाई में वो भी काम करते थे। लेकिन यहाँ पर एक वचन हम पढ़ते हैं, निर्गम का पुस्तक उसका 33वां अध्याय और उसका 11 वचन पढ़ो। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे, और मूसा तो छावनी में फिर आता था, पर यहोशू नाम एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का टहलुआ था, वह तंबू में से न निकलता था। हाँ, जब मूसा तंबू में चले जाते थे तो यहोशू भी चले जाते थे।
फिर मूसा तो परमेश्वर की उपस्थिति से फिर वापस बाहर आ जाते थे, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी थी और बाहर जाकर लोगों को बताना था कि परमेश्वर ने क्या क्या बात की। लेकिन यहाँ पर यहोशू के बारे में ऐसा लिखा है, वो जवान था। देखो, वो जवान था, अभी उसकी शादी नहीं हुई थी, जवान था, मतलब ऐसा जवान लड़का, वो कभी परमेश्वर के पीछे इस तरह से नहीं चल पाता। लेकिन यहोशू फिर भी मूसा के साथ साथ रहते थे, और मूसा परमेश्वर की उपस्थिति से निकल जाते थे। मतलब मूसा कोई गलती नहीं करते थे, उनके ऊपर जिम्मेदारी थी तो उनको निकलना पड़ता था। लेकिन यहोशू को उपस्थिति इतनी अच्छी लगती थी कि यहोशू वहाँ से बाहर नहीं निकलते थे। तो यहोशू मूसा के साथ साथ रहते थे। लेकिन यहोशू जो मूसा का सेवक थे और मूसा के साथ रहते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि जो जो विपत्ति या जैसी जैसी घटना मूसा के साथ होती थी, वो सारी मुश्किलें ये यहोशू अपनी निगाहों से देखते थे। जब लोग बोलते थे, हे मूसा, हमको वापस ये गुलाम बनाने के लिए आ गया फिरौन, हमको मरने के लिए आज़ाद किया, हमने मना किया था कि तुम हमको मत छुड़ा, तब यहोशू ये सारी बातें सुन रहे थे कि लोग मूसा के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा रहे। मूसा फिर भी कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन यहोशू ये सारी बातें देख रहे कि पूरी इज़राइल प्रजा मूसा के विरोध में, मेरे स्वामी के, मेरे गुरु के विरोध में आती है, और फिर भी मेरा स्वामी चुप है। और उसको मालूम है कि यहाँ तक कि लोग गलत बोल रहे, झूठ बोल रहे, फिर भी यहोशू भी ये सब कुछ देख रहा है कि मूसा क्या कर रहे, मूसा क्या कर रहे। उनकी निगाह मूसा की ओर है, और मूसा कुछ भी नहीं बोल रहे उनको, मूसा उनको डांट नहीं रहे। जब वो लोग बोलते हैं उनको प्यासा मरने के लिए लेकर आए, तभी भी यहोशू वहाँ पर है कि ये लोग मूसा को कितना परेशान करते हैं, मूसा को कितना परेशान करते हैं, और यहोशू वहीं पर है। फिर जब इनको खाना नहीं मिलता, तब भी वो मूसा के विरोध में आते, तब भी यहोशू देखते कि मूसा कितने शांत है, कितने नम्र है, और वो परमेश्वर से विनती करते। परमेश्वर मूसा के जरिए पानी दिलाते, मन्ना दिलाते, लेकिन मूसा इनके विरोध में कुछ नहीं बोलते। जब परमेश्वर आकर बोलते मूसा मैं इनको ख़त्म कर दूंगा, तो यहोशू तो उनका सेवक है, तो यहोशू भी साथ में, वो भी देख रहे कि परमेश्वर मूसा से कैसे कैसी बातें कर रहे। लेकिन फिर भी मूसा बीच में आते और इन लोगों को बचाते। जो लोग मूसा को मारना चाहते, मूसा नम्र होकर उन्हीं को बचाना चाहते, और मूसा खुद बोलते मुझे मार डालो, कोई बात नहीं, मतलब कि जीवन की पुस्तक से मेरा नाम निकाल दो, लेकिन इन लोगों को तो बचाओ। तो ये सब कुछ यहोशू देख रहे हैं। अभी जब यहोशू ये सारी बातें देख रहे, इसका मतलब ये है कि अगर मैं वहाँ पर हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरे गुरु को कोई परेशान कर रहा है, एक बार नहीं बार बार परेशान कर, गलत रीति से परेशान कर रहा है, तो फिर मैं तो ऐसा देखूँगा, अरे मेरे गुरु तो को कोई ज़िंदगी है, ये कैसी ज़िंदगी है यार, ये अच्छा करता है, भलाई करता है, और फिर भी इसको तो डांट पड़ती है, इसको कोई सुख शांति तो नहीं दे रहा है, लेकिन उसको अशांति दे रहे, इसके साथ लड़ाई झगड़ा करने के लिए आते हैं। तो कोई दिखेगा ये तो कोई ज़िंदगी है, परमेश्वर में चलते हैं तो कोई शांति नहीं है, कोई आनंद नहीं है, देखने वालों को यही दिखेगा। यहोशू साथ में यहोशू ये सब कुछ देख रहे। चलते चलते ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने तो बोल दिया इनको, जो 40 दिन इन लोगों ने भेद लिया था, तो परमेश्वर ने बोल दिया कि अब मैं तुम लोगों को 40 साल तक उस देश में नहीं लेकर जाऊंगा। अभी 40 साल तक ये लोग इधर उधर भटकते रहे। उस 40 साल में मूसा की आयु पूरी हो गई, मूसा 120 साल के हो गए, उनकी आयु ख़त्म और उनको मरना पड़ा। अब मूसा तो मर गए, लेकिन मरने से पहले परमेश्वर ने मूसा से बात की, मूसा अब तू तेरी जगह पर यहोशू का अभिषेक करते बोले, अब इनको ये यहोशू आगे लेकर जाएगा। तो मूसा ने यहोशू को बोला होगा, यहोशू मुझसे परमेश्वर ऐसा बोल रहे कि मैं तेरा अभिषेक कर दूँ और अब तू उनको आगे लेकर जाएगा। तो यहोशू को क्या बोलना चाहिए, नहीं नहीं मूसा, मैं नहीं लेकर जाऊँगा, मैंने तेरी हालत देखी हुई है, मैं नहीं लेकर जाऊँगा, मैं तो नहीं लेकर जाने वाला। ये कितनी परेशानी है, इनकी तरफदारी करो, परमेश्वर के पास जाओ, इनको खाना दिलाओ, इनको पानी दिलाओ, इनको देश दिलाओ, और ये तो फिर भी हमारे विरोध में आते हैं। मैंने सब कुछ देखा हुआ मूसा, मुझे नहीं चाहिए, मुझे पद चाहिए नहीं, तो जिसको चाहिए उसको रोक ले, लेकिन मैं नहीं करूँगा। लेकिन यहोशू एक भी बार ये बात नहीं कही। यहोशू बोलते कोई बात नहीं, ये जिम्मेदारी मेरी, तो मैं करूँगा, कोई बात नहीं। तो यहोशू ने ये जिम्मेदारी मूसा के बाद उठा ली, और जब यहोशू ने जिम्मेदारी उठाई, तब परमेश्वर यहोशू के पास आए
और हम पढ़ते हैं यहोशू की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसका 7वां वचन। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं, तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। परमेश्वर यहोशू के पास आते हैं और यहोशू के साथ परमेश्वर इस तरह से बात करते हैं कि यहोशू जो आज्ञा मेरे दास मूसा ने तुझे दिए बोले उसको मानते रहना, ना उसके दाएं जाना ना उसके बाएं जाना, लेकिन जो आज्ञा मैंने तुझे दी है उस आज्ञा को मानते रहना। और फिर साथ में चेतावनी भी है, तभी तू बोले फतेहमंद होगा, मतलब तुझे आशीष तभी मिलेगी, तू विजयवंत तभी होगा जब ये आज्ञाओं को मानेगा। अभी देखो यहाँ पर बहुत बड़ी बात है, एक छोटी सी बात भी तुम्हें बता दूँ कि एक इंसान था और वो उस जगह पर पड़ा हुआ था जहाँ पर एक स्वर्गदूत आता था, और वहाँ पर एक कुंड था, उसका पानी हिलाता था, और उस पानी हिलने के बाद जो कोई पहले उसमें पड़ता था उसको चंगाई मिल जाती थी। अभी वहाँ पर ये इंसान था, 38 साल से वहाँ पर पड़ा रहा था। अभी देखो एक इंसान चंगाई की आश में 38 साल से वहाँ पर पड़ा है, आज मेरा छुटकारा हो जाए, कल मेरा छुटकारा हो जाए, इस बार स्वर्गदूत आए, मेरा नंबर लग जाए, जो भी एक जो सोचकर वहाँ पर पड़ा, और उसके पास जाकर प्रभु से ऐसा सवाल करते, क्या तू चंगा होना चाहता है? समझ लो कोई चला गया डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के पास आ तो डॉक्टर 10 लाख रुपये पकड़ो, मेरा ऑपरेशन करना है तो ऑपरेशन कर दो, जो करना है करो, ये पैसे भी रखो, लेकिन मेरा कुछ करो। अभी डॉक्टर उसको ऐसा बोले, तू चंगा होना चाहता है तो मैं पैसा लेकर क्यों आया? उसको तो आएगा गुस्सा। कोई अस्पताल में जाए, डॉक्टर उसको तू चंगा होना चाहता है तो फिर उसको कैसा गुस्सा है? तो इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया। अभी 38 साल से वहाँ पर पड़ा है, और प्रभु से अगर उसको पूछ ले कि तू चंगा होना चाहता है तो उसको गाली नहीं बोलेगा। पता नहीं चलता 38 साल से यहाँ पर पड़ा हूँ तो किस बात के लिए मैं पड़ा हूँ? अगर मुझे चंगाई नहीं चाहिए होती तो मैं कब से घर चला जाता, ऐसे ही ज़िंदगी बिता देता। तो यहाँ पर एक बात है कि वो वहाँ पर चंगाई पाने के लिए बैठा है, और फिर भी उसको अगर कोई सवाल करे तो उसको क्रोध आएगा। अभी यहाँ पर हम यहोशू की बात करें तो एक बार फिर से पढ़ो यहोशू 1 और 7। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं, तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। परमेश्वर क्या बोलते कि जो आज्ञा मैंने तुझे मेरे सेवक मूसा ने तुझे दी है, बोले उसको उसकी पालना करने में चौकसी रखना, मतलब सावधान रहना, ना उसके दाएं मुड़ना ना उसके बाएं मुड़ना। अब ये मूसा के साथ कितने साल रहे थे? यहोशू मूसा के साथ कितने साल रहे? मूसा ने मिस्र को कितने साल में छोड़ा था? 40 साल में। फिर कहाँ चले गए वो? 40 साल के बाद छुड़ाने गए। हाँ, फिर तो वो लोग जंगल में रान में लेके गए। कौन? मूसा। किसको? इस्राएलियों को। अरे मूसा मिस्र छोड़कर कहाँ गए थे पहले? हाँ, मिद्यान देश। वहाँ कितने साल रहे? भी दूसरे 40 साल। दूसरे 40 साल। अब उनकी आयु कितनी हो गई? 80 साल। 80 साल में वो वापस आए। अब बोलो यहोशू कितने साल रहे मूसा के साथ? 40 साल। तो फिर इतना सीधा सा हिसाब है। मूसा 120 साल रहे, जिंदा रहे, उसमें 40 साल में तो वो भाग गए मिस्र छोड़कर, उसके बाद 40 साल तो वो अपने ससुराल में रहे, आखिरी 40 साल वो तो वापस आए। तो यहोशू तब जवान थे, तो आखिरी 40 साल ही मूसा के साथ रहे। चलो अब फिर से पूछता हूँ यहोशू कितने साल रहे मूसा के साथ? 40 साल रहे। तो 40 साल में ये यहोशू मूसा की आज्ञा के विरोध में दाएं और बाएं कितनी बार गए? एक भी बार नहीं। 40 साल तक वो आज्ञा मानते रहे, कभी भी इधर उधर नहीं गए। और परमेश्वर उसी के पास आए और उसको क्या बोलते हैं? यहोशू बोले मेरे दास मूसा ने जो आज्ञा दी है ना, उससे दाएं बाएं मत मुड़ना। किसको बोला? जो 40 साल से मान ही रहा है, बिना बताए मान रहा है। 40 साल पहले कहाँ प्रभु उसके पास आए कि यहोशू अच्छे से चलना, आज्ञाकारी करना, दाएं बाएं मत मुड़ना, तभी तू फतेहमंद होगा, तभी तू सफलता प्राप्त कर। एक भी बार नहीं बोला, नहीं बोला। फिर भी यहोशू ने आज्ञा को माना। 40 साल तक यहोशू ने आज्ञा को माना,
अभी सोचो, जो 40 साल तक आज्ञा मानता रहा है, उसको परमेश्वर आकर बोले हे यहोशू आज्ञा मानना। अभी समझ शिवा और जय की दोनों हमारे साथ में, समझ लो शिवा सारी आज्ञाओं को मानते हैं, जय के नहीं मान रहे। और अभी शिवा को आया कर बोले ये आज्ञा मानना, तो इसको बोले मुझे बोलो, उसको बोलो ना। आज्ञा तो वो नहीं मानता, जो नहीं मानता उसको बोलो ना। इजराइल को जाकर बताओ परमेश्वर मैं तो मान रहा हूँ 40 साल से मान, मैं तो इधर उधर हो नहीं रहा, इनको बोलो जाकर ये लोग ऐसा करते, ये लोग लड़ाई करते, ये लोग झगड़ा करते, ये लोग हमारे साथ हमारे विरोध में आते, ये लोग मूसा के विरोध में आते, उनको जाकर बताओ, मुझे क्यों बताते हो। गुस्सा आना चाहिए, क्रोध आना चाहिए। लेकिन परमेश्वर उसी के पास आए, और किसी को नहीं बोला कि मूसा ने जो आज्ञा दी वो मानो। लेकिन किसको बोला, यहोशू को बोला कि यहोशू तू आज्ञा मान, दाएं बाएं मत जाना, इधर उधर मत घूमना, और तभी तू सफलता प्राप्त करेगा। तो जिस इजराइल प्रजा को लेकर उसी देश में बसाना है, उसको कुछ नहीं बोलना है, उसको कुछ नहीं कहना है। जो आज तक नहीं मानते आ रही उसको कुछ नहीं कहना है। और यहोशू को ही परमेश्वर बोलते। चलो और आगे बढ़ते, और उसका 9 वचन पढ़ दो, यहोशू 1:9। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। अब एक बार फिर परमेश्वर उसको तो बोल रहे मैं तेरे साथ रहूँगा, लेकिन ये आज्ञा तुझे माननी है। बोले बलवान हो, हिम्मत रख, हियाव बांध। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा मूसा के जरिए जो आई है उसको मानता रहे, दाएं बाएं मत उड़ना। तो इस बात को ध्यान से समझो कि परमेश्वर ने पूरे इजराइल में से किसी को भी ये बात नहीं बताई तो सिर्फ यहोशू को बताई कि यहोशू आज्ञा तुझे माननी है। और यहोशू ऐसा भी नहीं कि आज तक एक बार भी इधर उधर हुए, कहीं पर उसने कुछ गलती की, एक बार भी यहोशू ने गलती नहीं की। और परमेश्वर उसी के पास आकर बोलते यहोशू तुझे ऐसा करने। जब 12 लोग वेद लेने के लिए गए थे उसमें भी तो यहोशू थे, फिर भी यहोशू ने क्या बोला था, अरे परमेश्वर हमको विजय देंगे, हमें लड़ना है, परमेश्वर हमारे साथ है, हम विजयवंत होंगे। तभी भी तो परमेश्वर के साथ ही रहे थे, तभी भी उन्होंने इधर उधर नहीं बोला। और उस वक्त परमेश्वर ने यहाँ तक बोला था। एक वचन और पढ़ लेते, गिनती का पुस्तक उसका 14वां अध्याय। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, यह बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है, उसको मैं कब तक सहता रहूं। इजरायली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं उनका यह बुड़बुड़ाना मैंने तो सुना है। सो उनसे कहे कि यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे कानों में कही है, निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूँगा। तुम्हारी लोथें इसी जंगल में पड़ी रहेगी, और तुम सब में से 20 वर्ष की या उससे अधिक अवस्था के जितने गिने गए थे और मुझ पर बुड़बुड़ाते थे, उसमें से यफुन्ने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में न जाने पाएगा जिसके विषय में मैंने शपथ खाई है कि तुमको उसमें बसाऊंगा। देखो यहाँ यहोशू की बात भी की, इसका मतलब परमेश्वर जानते हैं कि यहोशू ने ऐसा कुछ नहीं काम किया। ऐसा नहीं कि परमेश्वर यहोशू को नहीं जानते, उसके बारे में कुछ नहीं मालूम। यहोशू के बारे में सब कुछ मान के इसने मेरी आज्ञा 100% माना है, वो संपूर्ण हृदय से मेरे पीछे वो चलाए, तो फिर मैं इसको क्यों मारूं। तो परमेश्वर ने उसको तो पहले से ही बोल कर रखा है। तो परमेश्वर यहोशू को जानते हैं, फिर भी परमेश्वर उसी यहोशू के पास आए और उसी यहोशू के पास आकर ऐसा बोलते हैं कि यहोशू आज्ञाओं को मान, इधर उधर मत होना, और तभी तू सफलता प्राप्त करेगा। मतलब मैंने जैसा बोला है वैसा तू करना, मूसा ने जैसा कहा है वैसा तू करना, मेरी आज्ञाओं को मानना। तो यहाँ पर देखने जाओ तो यहोशू को क्रोध आना चाहिए कि परमेश्वर मैं तो आज्ञाकारी करता है और मुझे ही बोलते रहते हो, और लोगों को बोलो रहे, मुझे क्यों बोलते हो। अभी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे, जो लड़का टॉप पर है, अच्छी पढ़ाई करता है, अच्छे से पढ़ता है, और टीचर उसी को आकर डांटे, देखा अच्छे से पढ़ना, तो उसको ऐसा मुझे क्यों डांटते हो, जो लोग फेल हो रहे उनको डांटो ना, मैं तो करता ही रहा हूँ, मुझे क्यों डांटते हो। लेकिन परमेश्वर ने यहोशू को देखने जाओ तो चेतावनी भी दी, नहीं चलेगा तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो परमेश्वर ने यहोशू को ये बात बतानी चाहिए। और बाइबल में एक वचन और पढ़ते हम, गलातिया उसका 5वां अध्याय और 22 और 23 वचन। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। देखो ऐसे काम करने वालों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं, मतलब उनके लिए कोई आज्ञा नहीं, उनके लिए कोई भी
व्यवस्था नहीं। किसके लिए? तो बोले जिसके पास पवित्र आत्मा के फल है। इसका मतलब फल किसके पास हो गए? जिसके अंदर पवित्र आत्मा है। मतलब जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है उसके लिए किसी भी तरह की व्यवस्था, मतलब किसी भी तरह की आज्ञा उसके लिए नहीं है। अभी यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात यह है कि जब परमेश्वर ये बात कह रहे हैं कि जिसके अंदर पवित्र आत्मा है उसके लिए व्यवस्था नहीं है, तो व्यवस्था का मतलब होता है आज्ञा। उसके लिए कोई भी आज्ञा नहीं, तो आज्ञा नहीं क्यों उसके लिए? सही में उसके लिए सारी आज्ञा है। ऐसा नहीं कि पवित्र आत्मा है तो वो आज्ञाकारी नहीं करेगा, चलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन परमेश्वर ये कहना चाहते हैं कि जब किसी के अंदर पवित्र आत्मा होते तो उसको आज्ञा नहीं दिखती। उसको तो ऐसा लगता है उसमें कौन सी बड़ी बात है, करते प्रेम है परमेश्वर के प्रति, आनंद है। जैसे जवान लड़के लड़की होते हैं जो लफड़े में होते, तो उनका काम कैसा होता है, अरे बोल तू बोल, तेरे लिए तो मैं आसमान से चांद तारे तोड़ कर लेकर आऊँ। अब आसमान से वो कौन सा चांद तार तोड़ने के लिए जाएगा, कैसे जाएगा? लेकिन बात इतनी बड़ी बड़ी करेगा, मतलब वहाँ पर बात कैसे? एक प्रेम की बात है। प्रेम है ना तो इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार। उसको जो बोलो, रात को बुलाओ, आधी रात को बुलाओ, फ़ोन करो, कुछ भी करो, वो रेडी, बस हाँ मैं तैयार हूँ। मतलब माता पिता अगर उठाए सुबह 7 बजे उठाए, 8 बजे उठाए तो भी सोता रहेगा। लेकिन अगर आधी रात को फ़ोन आ जाए पूरे दिन में तो भी इंसान खड़ा हो जाता है। तो एक प्रेम की बात होती है कि जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ पर किसी को कुछ भारीपन महसूस नहीं होता। वहाँ पर कोई आज्ञा नहीं देखते, वो कुछ भी करने के लिए तैयार, मेरे लिए इतना करो, ठीक है मैं लेकर आऊँगा। कोई बोलेगा मेरे को 500 रुपये दो, उसको 1000 दे देगा। क्यों? वहाँ पर प्रेम की बात है। तो प्रेम एक ऐसी चीज़ है जो आज्ञाकारी करवाता है, और आज्ञाकारी में आज्ञा नहीं दिखती उसको। उसको ऐसा लगता है कि ये तो कॉमन सी बात है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो करना चाहिए। और इसीलिए प्रभु से ने ऐसा कहा। हम वचन पढ़ते यूहन्ना उसका 15 अध्याय और उसका 10 वचन। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। देखो प्रेम है तो आज्ञा है, प्रेम में आज्ञा है। परमेश्वर का वचन जो गलातिया में पढ़ा वहाँ पर क्या लिखा है कि प्रेम है मतलब पवित्र आत्मा है, तो उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं। और यहाँ पर लिखा है जिस तरह से मैं मेरे पिता की आज्ञाओं को मानकर उसके प्रेम में बना रहता हूँ, उसी तरह से तुम भी मेरी आज्ञा मानकर मेरे प्रेम में बने रहो। मतलब प्रेम है तो आज्ञा है। मतलब आज्ञा इंसान कब मानता है? जब प्रेम है। अगर बाप बेटे की अच्छी बनती है, और बाप बोलेगा बेटा मेरे लिए गिलास पानी लेकर, वो तुरंत लेकर आएगा। नहीं बनती, हो सकता है ना भी देख या बुड़बुड़ा कर देख। तो जहाँ पर प्रेम होता है ना वहाँ पर इंसान कुछ भी काम करने के लिए तैयार हो जाता है, और वो काम उसको काम नहीं लगता। समझ में आ रहा है कि शिवा कि परमेश्वर जो कहना चाहते कि जहाँ पर प्रेम होता है, जब हम प्रेम करते हैं ना किसी, तो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। उसके लिए अगर 100 रुपया खर्च करना होगा तो 200 कर देंगे, 1000 करने का 2000 कर देंगे। लेकिन जहाँ पर प्रेम नहीं, वहाँ पर 1 रुपया भी खर्च करने का आएगा तो अभी इसके लिए क्यों मैं खर्च करूँ। तो प्रेम है तो वहाँ पर आज्ञा नहीं दिखती। तो परमेश्वर वो बताने के लिए जा रहे हैं कि जहाँ पर पवित्र आत्मा है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा, जिसके अंदर पवित्र आत्मा के फल है, उसको परमेश्वर कुछ भी बोला ना, हाँ प्रभु मैं तैयार हूँ, हाँ प्रभु मैं तैयार, बोलो प्रभु मैं तैयार हूँ, ये बात होती। तो परमेश्वर ये नहीं कहना चाहते कि पवित्र आत्मा है तो भी आज्ञा मत मानो, कि तेरे लिए कोई व्यवस्था नहीं। ऐसा नहीं, तेरे लिए सारी व्यवस्था है, लेकिन वो तुझे नहीं लगती। तुझे तो ऐसा लगता है तो कॉमन सी बात है, करते रहो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर कोई पैसा लेना है, हाँ भाई ले जा तू। अगर कोई एक गाल पर थप्पड़ मार दे, दूसरा गाल फेर देगा, कोई बात नहीं। क्योंकि उसको ये सारी बातें मानने में आनंद आता है। क्यों आनंद आता है? उसको प्रेम है। तो जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और प्रेम तब होता है जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा होते हैं, तब हमें कोई भी आज्ञा नहीं लगती, लेकिन वो सारी बातें हमें कॉमन सी लगती है। अभी देखो जब शुरुआत की कलीसिया अस्तित्व में आई और शुरुआत की कलीसिया सब साथ में रहती थी, तो कभी प्रेरितों ने ऐसा नहीं बोला कि आपके पास ज़मीन है तो ज़मीन बेच दो, आपके पास घर है तो घर बेच दो, सारे पैसे हमें दे दो। ना परमेश्वर की ओर से कोई आज्ञा थी, ना कभी प्रेरितों ने ऐसा बोला कि ऐसा करो हमको पैसा दो, कभी नहीं बोला। उनको ऐसा हुआ यार प्रेरित लोग ना होते तो हमारा क्या होता, ये लोग ना होते, हमारे सर के ऊपर हाथ ना रखते, ये लोग प्रार्थना ना करते, हमें पवित्र आत्मा कैसे मिलते, पवित्र आत्मा नहीं मिलते तो हम स्वर्ग में कैसे जाते। उनको अपना प्रेम आया, पवित्र आत्मा से अपना प्रेम आया है कि इनकी वजह से मैं आज जो भी हूँ।
तो प्रेत की तो मुझे ज़रूरत थी, तो मेरा घर भी क्या काम का, मेरी ज़मीन भी क्या काम की, और अभी भी हम लोग सभी साथ में रह रहे हैं, तो फिर मैं कुछ सहायता क्यों ना करूँ। तो कौन सी सहायता, 2-5 रुपए की बात नहीं, 2-5 लाख की भी बात नहीं, बेच दो ज़मीन, बेच दो घर, लेकिन इनके चरणों में रख दो। कभी उन लोगों ने यहाँ तक नहीं पूछा कि प्रेत जी हम इतना पैसा देते हैं, ज़मीन जायदाद बेच कर दे, हमारा क्या होगा, क्या हमारी कोई जिम्मेदारी लेते हो। एक औरत थी और उसका एक बेटा था, बेटा 26 साल का था, 26 साल का बेटा था, और वो मुंबई में रहते थे और थे भी अन्य जाति से। लेकिन उस लड़के को जब से पैदा हुआ तभी से दुष्ट आत्मा, और जब उसको स्कूल में रखा गया, वो किसी न किसी को हर रोज मार कर आता था। तो पहले तो इन लोगों ने सारे, होगा शरारती बच्चा होगा, फिर चौथी पाँचवीं में लड़का आ गया, फिर तो पत्थर उठाकर मारने लगा लोगों को। तो कई बार कंप्लेन आने लगी, ये किसी का सर फोड़ दिया, ये हुआ। फिर मेरे ख्याल से 8वीं तक लड़का आया, तब तो उसकी हरकतें बढ़ गई। तो प्रिंसिपल ने बुलाकर उस लड़के को हटा दिया, बोला इसको ले जाओ, हम हमारे स्कूल में इसको नहीं रखेंगे। तो जब उन्होंने देखा कि इसकी शरारत काफ़ी है, उसके बाप को भी पीट देता था, तो फिर जब उसका चेकअप करवाया, तो चेकअप में ऐसा है कि इसका दिमाग सही नहीं है, ये पागल है। तो फिर उसको पागल खाने में लेकर गए, पागल खाने में ले जाकर उसको शौक दिलवाए, लेकिन कहीं से उसको चंगाई नहीं मिली। तो उसको 2-2 3-3 महीने तक पागल खाने में रखना, फिर वहाँ उनका कुछ कानून होता है कि पागल खाने में 3 महीने से ज़्यादा नहीं रखना, फिर वापस उसको घर में 1 महीना रखो, फिर वापस 3 महीने पागल खाने में रखो। ऐसे करते करते उसका जो बाप था और बेटा एक ही था, उसके टेंशन में वो तो मर गया। उसकी जो माँ थी वो वक्त से पहले ही बूढ़ी बूढ़ी लगने लगी। उसने भी देखा कि मेरा बेटा भी 26 साल का हो गया है और मेरा पति भी नहीं रहा, तो उसके रिश्तेदार वडोदरा में रहते थे, तो वो अपने बेटे को लेकर वहाँ पर वडोदरा में आई। तो वडोदरा में उनका जो रिश्तेदार था वो उस बहन का भाई लगता था, सगा भाई था। तो वो आया, वो था रोमी कैथलिक, मतलब मसीह को मानने वालों में से था, उनके घर लेकर आए। तो वो भाई साहब ने एक बहन को ये सारी बातें बताई, एक विश्वासी थी, कि ऐसा ऐसा है, मेरा भांजा है तो उसको ऐसी समस्या है, पागल है। तो बहन ने बोला ये पागल नहीं है, उसके अंदर दुष्ट आत्मा है। और बोले मेरे पास है एक पास्टर, बोले अगर आप बोलो तो उनको लेकर आती हूँ। तो बोले लेकर आओ, अच्छी बात है। तो मुझे बताया, तो हम लोग गए, हम 3 लोग गए और जाकर उस लड़के के लिए प्रार्थना की। 26 साल के बाद उस लड़के का छुटकारा हुआ। 26 साल के बाद उस लड़के का छुटकारा हुआ। वो छोटे बच्चे के समान, उसको कोई अकल ही नहीं, समझ ही नहीं, क्योंकि 26 साल से उसके अंदर दुष्टात्मा ही जिंदा रहा था। चलने आता है, बोलने आता है, लेकिन उसको ये नहीं पता चला कि दुनिया में चल क्या रहा है। और 26 साल की आयु में जो समझ होनी चाहिए वो नहीं है, क्योंकि आज तक वो अपना जीवन ही नहीं जिया। और बाजार में कभी वो लोग चावल लेने के लिए चले जाएंगे, तो उसकी माँ जो चावल पसंद करे वो लड़का नहीं, मम्मी ये वाला ले लेना, मम्मी ये वाला ले लेना। फिर वो जिद करेगा ये वाला ले लो, ये वाला लो। तो उसकी मम्मी सामने बोलेगी नहीं ये अच्छे नहीं, ये अच्छे नहीं। फिर मुझे बताती थी कि ये बहुत गुस्सा करता है, जिद करता है। मैंने बोला ऐसा नहीं है, लड़का है अभी, समझो इसको धीरे धीरे अक्ल आएगी, तब तक उसको संभाल कर रखो। अभी उसकी माँ भी उससे परेशान थी। परेशान इसलिए थी कि बस इसकी जीत थी, बाकी सब कुछ सही हो गया था। लेकिन अभी 26 साल की उम्र, पढ़ाई की उम्र चली गई थी, और उसको पढ़ने में भी कहाँ पर रखे। तो सोचने पड़ गया मेरे लड़के का करूँ क्या। चलो मुंबई में जो घर था वो बेच दिया उन्होंने, वडोदरा में घर ले लिया। उसके बाद ऐसा हुआ कि उस माँ को अपने बेटे की बहुत फिक्र थी। उसको ऐसा लगा मैं मर जाऊँगी, बाद में क्या होगा। अभी वो लोग क्या, जब उसने देखा कि परमेश्वर ने इतना बड़ा काम किया, तो वो भी मसीह में आ गई और संगत में भी भागने लगी। तो एक बहन की संगत चलती थी, वहाँ पर भी वो जाने लगी। एक दूसरी एक बड़ी संस्था थी, वहाँ पर भी जाने लगी। उन लोगों ने देखा तो उन लोगों ने क्या बोला, क्रेडिट अपने ऊपर ले ली। बोले इस लड़के को तो यहाँ पर चंगाई मिली, बोले उसको यहीं पर लेकर आओ और कहीं और किसी की संगति में मत जाओ। जिस लेडीज़ के वहाँ संगति में जा रहे थे वो भी बोल रही इसको तो छुटकारा यहाँ से हुआ, तो बोले आप और किसी जगह पर मत ले जाओ। वो लड़का मुझाकर सब कुछ बता दिया। बोला अंकल वो तो ऐसा करते हैं कि स्टैनली भाई के पास मत लेकर जाओ, हमारे पास लेकर आओ, छुटकारा यहाँ से हुआ। ऐसी वैसी बातें करते रहते। तो उसकी माँ वैसे चलो मेरे साथ भी आती रहती थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एक संस्था वाले ने उसके वो बहन के भाई को पास्टर बना दिया। बोला हम तो उसे पास्टर बना देते, लेकिन स्टैनली भाई की जो संगति वहाँ पर चल रही उसको बंद करो।
वो तो खुश हो गया, मैं तो पास्टर, तो खुद पास्टर बन गया, वो खुद संगति लगाने वाला बन गया और मुझे मना कर दिया। मुझे बोलता है मेरे से ज़्यादा मेरी बहन को ज़रूरत है, अब मेरी बहन के घर ही संगति किया करो। तो मैंने भी सोचा चलो ये बात भी ठीक है, उसकी बहन को ज़्यादा ज़रूरत है। अब मैं जब उसकी बहन के घर गया तो उसको तो मालूम ही नहीं कि मेरे घर संगति। फिर 2 हफ्ते के बाद तीसरे हफ्ते तो मुझे बोल दिया, बोले मेरा भाई पास्टर है, तो मैं उसकी संगति में ना जाऊँ कि आपकी संगति में आऊँ। मैंने कोई बात नहीं, आप उनकी संगति में जाओ। फिर मैंने भी जाना छोड़ दिया। चलते चलते ऐसा हुआ कि उसको अपने बेटे की फिक्र ज़्यादा हो गई, तो उसने मुझे एक बार बुलाया, बोले मेरे मरने के बाद मेरे बेटे का क्या होगा। मैं बोला आपका भाई पास्टर है, आप उनके पास जाओ। फिर वो दूसरी संस्था जहाँ पर जाते थे वो लोग बोलते हैं छुटकारा यहाँ पर हुआ, आप उनके पास लेकर उनको बोलो मेरे बेटे को रखें। फिर वो बहन भी बोल रही थी कि आपको आपके बेटे को छुटकारा यहाँ से हुआ। मैंने बोला उनको जाकर बोलो। फिर उसने हफ्ते 10 दिन बाद एक बार फिर मुझे बुला लिया, बोले मेरा भाई तो ऐसा बोलता है कि तेरा घर भी मुझसे दे दे, तेरा पैसा भी मुझसे दे दे, तो मैं तेरे लड़के को रखूँगा, वरना नहीं रखूँगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आपके मरने के बाद फिर घर और पैसा क्या काम का, तो दे दो उसको। बोले नहीं ऐसे कैसे दे दो, वो तो बोलते अभी दे दो। मैं कैसे दे दूँ। मैं ठीक हो संस्था वाले के पास जाऊँ, बोले उन्होंने भी जवाब दे दिया। मैंने बोला वो उस औरत के पास जा बोले उसने भी जवाब दे दिया। मैंने तो मुझे क्यों बुलाया, बोले आप रखो मेरे लड़के को। मैं ठीक है चलो मैं रखता हूँ। बोले मेरे जाने के बाद सारी जिम्मेदारी आपकी। मैं बोला हाँ, आपके बेटे की सारी जिम्मेदारी मेरी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मैं बोला क्या। मैंने बोला आपके पास जितने भी पैसे वो पहले एडवांस में किसी को दे दो, या तो उसकी लिखा पढ़ी कर दो कि ये पैसे मैं इसको देना चाहती हूँ, मुझे नहीं चाहिए। और आपका जो घर है वो भी किसी और के नाम कर दो। कल उठ कर मेरी कोई बात ना करना पाए कि पैसे और घर की वजह से मैं आपका बेटा संभाल रहा हूँ। वो तो इतना खुश हो गई कि चलो ये तो अच्छा इंसान है, बोले मेरा कुछ जाएगा भी नहीं और मेरे बेटे की रखवाली भी करेगा। फिर हफ्ता 10 दिन बाद फिर बोले हम कोर्ट में चले। मैंने बोला क्यों। बोले वहाँ जाकर लिखा पढ़ी करते। मैं बोला किस बात की। बोले मुझे भी तो श्योरिटी चाहिए ना, आप मुझे लिख कर दे दो कि मैं इसको कभी नहीं छोड़ूंगा वहाँ जज के सामने। मैंने बोला फिर मैं नहीं रखने वाला। बोले क्यों। मैंने बोला मैं तो परमेश्वर से डरता हूँ इसलिए मैंने बोला इसको रखूँगा, और अगर आपको मेरे पर भरोसा नहीं तो मैं कोई लिखा पढ़ी मैं नहीं देने वाला। आपको जैसा करना है करो, मैं तो परमेश्वर से डर कर ये सब कुछ करना चाहता हूँ, वरना मैं नहीं करना चाहता। आपको भरोसा है तो ऐसे ही रखो। बोले ऐसे मैं कैसे भरोसा कर लूँ। मैंने बोला जब आपका भाई है वहाँ पर आपने लिखा पढ़ी नहीं मांगा, वहाँ कुछ कागज पत्तर नहीं मांगा, और अभी मेरे पास मांग रही हो। उसको भी शर्म आई। फिर वो टेंशन में उसने वापस उसको मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। उस लड़के के अंदर वापस सारे दुष्ट आत्मा आ गई। एक बार संगति में वो मिले, वो लड़का वो माँ को पीटते पीटते आ रहा था। मैंने उसको देखा, बोले मेरी हालत ऐसे हुई। मैंने बोला मैंने पहले ही बोला था कि जो परमेश्वर बता रहे उसी के अनुसार जीवन जियो। आपके अंदर भी लालच थी, हुआ ऐसा भी, मैं क्या कर सकता हूँ। और वो उसके बाद वो मर भी गई। मालूम नहीं आज उसका बेटा कहाँ पर है, मेंटल हॉस्पिटल में कहाँ पर, कुछ नहीं मालूम। जो जिसको पास्टर बना दे, जिसने मेरी संगति बंद कर दी, उसका इतना भारी एक्सीडेंट हो गया। उसका एक लड़का गले में फंदा लगा कर मर गया। अभी उसके घर में दुष्ट आत्मा काम कर, उसकी पत्ते के अंदर दुष्ट, सारे इतने बर्बाद हो गए सभी लोग कि क्या बात करें उसकी। लेकिन बात क्या है कि प्रेम की बात है कि प्रेम है ना, तो वहाँ पर आज्ञा नहीं लगती। जब हमारे परमेश्वर के प्रति प्रेम है तो हमको वहाँ पर कुछ भारीपन नहीं लगता। अभी जो बोलता है कि मुझे पैसे दे दो, घर दे दो, फिर मैं लड़के की संभाल रखूँ, क्या उसके बाद वो संभाल रखने वाला था? नहीं रखने वाला था, क्योंकि देखने वाला कोई नहीं है। तो उनको तो सिर्फ पैसे चाहिए। लेकिन जब प्रेम होता है किसी को परमेश्वर के प्रति, उसको कोई भी आज्ञा नहीं नजर आती। तो परमेश्वर बोल जिस तरह से प्रभु से बोलते, जिस तरह से मैं मेरे बाप की आज्ञाओं को मानता हूँ और उनके प्रेम में बना रहता हूँ, उसी तरह से तुम मेरी आज्ञा मानो और मेरे प्रेम में बने रहो। तो प्रेम एक ऐसी चीज़ है कि जो आज्ञाकारी करवाता है और आज्ञा नहीं लगती, और कोई भी चीज़ भारी नहीं लगती हमको। तो देखो प्रभु यीशु आए, एक परमेश्वर को इंसान बनकर इस धरती पर आना, क्या हंसी खेल, क्या यहाँ पर आकर सारे आज्ञाओं को मानना, फिर शैतान को जिसके वश में मौत है उसकी अधीनता करना, शैतान के अधीन हो जाना। हाँ भाई मार दे मुझसे ऐसे ही, जबकि उनके पास इतनी ताकत है कि सिर्फ अपना हाथ ऐसे उठा ले तो अभी तो शैतान मर जाए, या तो एक फूंक मार दे तो अभी शैतान खत्म हो जाए। लेकिन उसकी अधीनता में आ जाना, हाँ ले तू मुझे मार दे। कौन कर सकता है ऐसा? कोई नहीं कर सकता। लेकिन वहाँ पर है क्या? प्रेम।
और ये सबसे बड़ी बात है कि प्रेम अगर है तो वहाँ पर किसी को आज्ञा नहीं दिखती, वो आसानी से सारी आज्ञाओं को मान सकता है। अभी यहोशू की यही बात थी कि यहोशू के अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम, यहोशू को मूसा के प्रति प्रेम, इसलिए कभी उन्होंने मूसा का साथ नहीं छोड़ा। उसने ये नहीं सोचा मूसा को तो लोग पत्थर मारने के लिए खड़े हो जाते तो कल उठकर मुझे भी तो मारेंगे, छोड़ो मूसा के साथ नहीं रहना, लेकिन मूसा के साथ रहे। क्यों? प्रेम था। तो प्रेम होता है ना तो इंसान किसी के भी साथ बना भी रहता है, और कोई भी आज्ञा हो तो बिंदास हंसी हंसी खुशी होकर उस सारी आज्ञाओं को मानता भी रहता है। तो सबसे बड़ी बात आज्ञा मानने में अगर कुछ है तो वो है प्रेम। प्रेम होता है तो हमें आज्ञा मानना बहुत ही आसान लगता है, लेकिन अगर प्रेम ना हो तो हल्की सी भी आज्ञा हो तो भी हमें वो आज्ञा बहुत भारी लगती है और इंसान वो आज्ञाकारी नहीं कर सकता। अभी देखो प्रभु आए और प्रभु से आकर यहोशू से ही कहा कि यहोशू, अगर तू मूसा ने जो आज्ञा दी है उसको मानने में हिम्मत रख, और इधर उधर अगर हो गया, दाएं बाएं मुड़ गया तो बोले तू सफलता प्राप्त नहीं करेगा। लेकिन सवाल यह है कि परमेश्वर ने यहोशू को क्यों बोला जो आज्ञा मानते ही आए, और किसी को क्यों नहीं बोला? तो बात बहुत बड़ी है कि परमेश्वर ने पूरी इज़राइल प्रजा में से किसी को भी नहीं बोला। आज तक देखना कि जितने लोग ऐसे बुरे हो गए उनके पास परमेश्वर नहीं आए, लेकिन जो अच्छे उनके पास आए। और परमेश्वर ने जब किसी की याद दिलाने की बात की तब बुरे लोगों की बात की। जैसे परमेश्वर ने क्या बोला कि लूत की पत्नी को याद करो। अब लूत की पत्नी को क्यों याद करना? वो तो पीछे मुड़कर मर गए, वो उसको क्यों याद करना? लेकिन परमेश्वर वही चेतावनी देते हैं हमको कि देखो लूत की पत्नी ने मेरी आज्ञा नहीं मानी तो उसके साथ क्या हुआ। मतलब वो चेतावनी देते हैं कि जो आज्ञा नहीं मानते उनके साथ क्या होता है। और परमेश्वर ये बताता है जो आज्ञा मानते उनके साथ क्या होता है, और जो आज्ञा मानते परमेश्वर उसी के पास जाते। देखो परमेश्वर बचाने के लिए किसके पास आए? लूत के पास आएगा। लूत को बोला तू जिसको बचाना चाहता है जब बुला कर लेकर आ। उनको मालूम है कोई नहीं आने वाला। और लूत जिसके पास, वो भी तो धनी इंसान था, धनवान था, सोना होगा उसके पास, चांदी होगी, कितने पैसे होंगे, बड़ा सा घर होगा, घर में भी फर्नीचर वगैरह सब कुछ होगा। लेकिन उनको मालूम ये मुझसे प्रेम करता है, ये आसानी से यहाँ से निकल जाएगा। तो उसको बोला तू यहाँ से भाग जा। बोला ठीक है भाग जाता हूँ। तो उसको भागना है मुश्किल नहीं हुई कि मैं कैसे भागूँ, मेरा तो घर है यहाँ पर, मेरे पास सोना है, मेरे पास चांदी। कौन ये सब कुछ नहीं छोड़ सकता? जिसको इसके साथ प्रेम है। और बाइबल में एक बात बहुत बड़ी लिखी है, मत्ती 6:24 पढ़ो तो। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। अभी सुनो यहाँ पर जो वचन है कि यहाँ पर जो शब्द लिखे, एक बार फिर से पढ़ो तो 14 वचन 24। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर देखो सकता। दो स्वामी मतलब मालिक, हमारे दो मालिक की सेवा नहीं कर सकता। मालिक की बात की मतलब एक इंसान दो जगह पर जॉब नहीं कर सकता, कहना ऐसा चाहते हैं, दो मालिक। फिर क्या लिखा है? क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। मतलब अगर किसी के दो स्वामी है तो एक से बैर रखेगा, एक से प्रेम करेगा। फिर तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हाँ, एक से मिला रहेगा, दूसरे से तुच्छ जानेगा। अभी देखो ये दो स्वामी है कौन, पढ़ो आगे। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। परमेश्वर और धन दोनों की क्या नहीं कर सकते? चलो परमेश्वर की सेवा हो सकती, धन की क्या सेवा करें? समझ, कभी धन की सेवा की? धन मतलब पैसा, सोना, घर, ये सारी बातें, क्या उसकी सेवा हम करेंगे? हर रोज झाड़ू पोछा मत लगाओ, सेवा तो कर रहे हो, घर को चमका रहे हो, झाड़ू पोछा नहीं कर रहे हो तो घर की सेवा ही कर रहे हो। घर कौन सा पैसा देता आपको कि मुझे साफ रखो? ये स्वामी है आपका। तो झाड़ू पोछा नहीं लगाना। बात गहरी समझो। पैसा है आपके पास और उसको अलमारी में रखे हुए है ना, उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, सिर्फ रखे हुए, लेकिन दिन में एक दो बार देखते रहते हो
यहाँ पर रखे हुए, उसको ताला लगा कर रखते, नहीं लगा ताला। ईश्वर के अंडर में सब है, वो हम्म, देखती है सही ना, अंडर में। उसी की बात है। अभी घर को खुला छोड़कर चले जाओगे, हाँ, क्योंकि मालूम है अंदर पैसे पड़े हुए, तो जिस पैसे का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उसकी हम सेवा कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? उसकी हम सेवा करें। एक और परमेश्वर की सेवा है और एक और धन की सेवा है। परमेश्वर को दोनों आप नहीं कर सकते। इसका मतलब परमेश्वर की सेवा करनी है तो धन को छोड़ना पड़ेगा, और अगर धन की सेवा कर रहे हैं तो परमेश्वर को छोड़ना पड़ेगा। परमेश्वर क्या बोलते हैं, हल के ऊपर हाथ रखो फिर पीछे मुड़कर देखो, वो मेरे योग्य। पीछे क्यों देखेंगे तुम? यही बात लूत की पत्नी के साथ हुई, उसके दिमाग में वही था, होता क्या है मेरा, देखो ये परमेश्वर तो आकर बोल दिया कि भागो यहाँ से। लेकिन लूत के जीवन में कुछ, चाहे उसी ने मेहनत की थी, उसकी पत्नी ने क्या मेहनत की होगी, मेहनत सारी लूत ने की है, लेकिन लूत पीछे मुड़कर नहीं देख रहे, परमेश्वर पहले। जान बची लाखों पाए, बोले परमेश्वर ने बोला भागो तो भाग जाओ, बस पीछे मुड़कर नहीं देखना। तो वो परमेश्वर की सेवा करे। धन बुरी बात नहीं, लेकिन उसकी सेवा कर रहे हो ना, वो बुरी बात है। चाहे धन है तो भी, चाहे ना है तो भी, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आकर चला गया तो भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन फर्क पड़ता है, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं धन की सेवा कर रहे हैं। तो धन की सेवा, ये धन हमारा स्वामी कभी नहीं बनना चाहिए। मुझे संभाल कर रख, मुझे गिन कर रख, मेरे आगे पीछे घूम, ये कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर इंसान इस धन के पीछे इतना पागल हो जाए कि वो परमेश्वर को छोड़ सकता है, छोड़ना मतलब ये नहीं कि परमेश्वर को छोड़कर चले जाओ, परमेश्वर की संगति को छोड़ना, तो समझना वो भी पैसे की वजह से, कहीं पर मिल रहा है 2000 मिल रहे, 5000 मिल रहे, 25,000 मिल रहे, लाख मिल रहे, और इधर प्रभु जी का लहू है माँ से, उसको हम छोड़ देते हैं तो कल भी कर लेंगे। तो इसका मतलब वो धन की सेवा कर रहा है, जबकि उसको वो जरूरत ही नहीं, उसको जितना चाहिए वो तो है ही, घर में पड़ा हुआ है, और फिर भी परमेश्वर को छोड़कर भागना, मतलब ये सेवा है। तो धन हमारा स्वामी कभी नहीं होना चाहिए। धन इस्तेमाल करने के लिए, उसका इस्तेमाल करो, लेकिन धन की अगर हम सेवा करने के लिए बैठ जाएं तो फिर वो हमारा स्वामी बन जाता है। तो परमेश्वर मना कर रहे। तो शुरुआत की कलीसिया वाले वो खुद देखते थे कि ये प्रेरित लोग हमारे लिए इतना कुछ किया, हमको पवित्र आत्मा दे रहे, तो हम क्या इसके लिए इतना नहीं कर सकते? आजकल की बात अलग है, आज तो चलो हम लोग यहाँ पर आए, बस मैं बैठ कर आ गए, लेकिन अगर वो ज़माना होता तो गुरुद्वारा से चलते चलते यहाँ आना पड़ता, तो मालूम नहीं कितने दिन हो जाते, कितने दिन में हम यहाँ पर पहुँचते। तो उस वक्त प्रेरित लोग चल चल कर जाते थे लोगों के पास, और फिलिप्पुस ने तो बोल दिया, बोले मैंने बहुत लोगों को बपतिस्मा दिया है, अब आओ यहाँ पर। लेकिन उनको तो यरूशलेम से चलकर वहाँ सामरिया जाना था, फिर वहाँ जाकर उनके लिए प्रार्थना करनी थी। तो प्रेरित लोगों के लिए कोई छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी। दूर दूर तक लोगों को पवित्र आत्मा देने के लिए चलते जाना, और पवित्र आत्मा जब इनको मिले तब इनको एहसास हुआ कि पवित्र आत्मा कितनी बड़ी चीज़ है, हम तो स्वर्ग के वारिस हो गए और इनके जरिए वारिस हुए। तो उनको प्रेम आता था कि प्रेरित लोगों ने हमारे लिए इतना कुछ किया, बेच दो ज़मीन, बेच दो घर, दे दो इनको। कभी नहीं पूछते थे कि आप करोगे क्या, किसको दोगे, कितना दोगे, और हमारा गुजारा करोगे कि नहीं, हमने तो सब कुछ आपको दे दिया, 100% हमारा जो था आपको दे दिया, अब हमारी जिम्मेदारी आपकी, कुछ भी नहीं पूछते थे। प्रेम होता है तो ये काम होता है, प्रेम नहीं होता ना तो 2 रुपये निकालना भी मुश्किल हो जाता है। तो बात प्रेम की है कि जहाँ पर प्रेम है ना, वहाँ पर आज्ञा नहीं दिखती, और जहाँ पर प्रेम है और आज्ञा नहीं दिखती, तो वहाँ पर बड़ी बात कौन सी है, वो भी परमेश्वर हमको बताने के लिए जा रहे हैं। और हम पढ़ते हैं पहला शमूएल, उसका 15 अध्याय और उसका 34 और 35 वचन पढ़ो। और शमूएल ने अपने जीवन पर शाऊल से फिर भेंट न की, क्योंकि शमूएल शाऊल के लिए विलाप करता रहा, उनके लिए प्रार्थना करता रहा, और यहोवा शाऊल को इज़राइल का राजा बनाकर पछताता था। परमेश्वर शमूएल को राजा बनाकर पछताते थे। मैंने कहा इसको राजा बना दिया। शमूएल भी उनको मिलने के लिए फिर कभी नहीं गए, बोला शाऊल से नहीं मिलना है। अब एक सवाल, क्या शमूएल को शाऊल से नफरत हो गई? नफरत नहीं थी। क्या लिखा है? प्रार्थना करते रहे उसके लिए, प्रार्थना कर, मिलने के लिए नहीं गए, बोल छोड़ो इसको नहीं मिलना है अभी, लेकिन फिर भी वो बच जाए ऐसी प्रार्थना करते रहे। यहाँ तक ऐसा लिखा है कि परमेश्वर दुखी हो गए शाऊल से,
फिर वो बात बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। फिर हम चलते उसके 28 अध्याय पर और उसका वचन 6। और जब शाऊल ने यहोवा से पूछा तब यहोवा ने न तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया और न उरीम के द्वारा और न भविष्यवक्ताओं के द्वारा। परमेश्वर ने शाऊल को कहीं से भी उत्तर नहीं दिया। देखो किसी भविष्यवक्ता के पास गया होगा और भविष्यवक्ता ने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर मुझे शाऊल के बारे में कुछ बताओ, शाऊल लड़ाई करने के लिए जाए या ना जाए। परमेश्वर चुप, कुछ भी अपने भविष्यवक्ता को भी नहीं बताया। भविष्यवक्ता के साथ तो बात कर सकते थे ना कि उसको ना बोल दे कुछ भी, लेकिन उसको भी कुछ बोला ही नहीं, बात ही नहीं की। वो हैरान, बोले शाऊल यार मैं परमेश्वर से पूछ रहा हूँ लेकिन मुझे तो कुछ उत्तर नहीं मिल रहा है, अब मैं क्या करूँ। ना उसको कोई सपना दिया, ना उसको कोई विजन दिया, कुछ भी नहीं। चिट्ठियाँ डालकर भी कोई उपाय नहीं मिला उसको। देखो परमेश्वर ने कहीं भी उसके साथ बात नहीं की। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि परमेश्वर शाऊल से नफरत करने लगे थे? परमेश्वर तो प्रेम करने वाले हैं। लेकिन देखो परमेश्वर ने इसके साथ बातें करना बंद कर दिया। दाऊद की बात करें, क्योंकि दाऊद को शाऊल क्या समझता था, मेरा दुश्मन है, वो दाऊद को मारने के लिए पीछे भागते थे। क्या दाऊद के साथ कभी ऐसा हो कि परमेश्वर ने दाऊद की ना सुनी हो, दाऊद के पास ना गए हो? दाऊद जब भी परमेश्वर से पूछते थे वो परमेश्वर तुरंत उसके साथ बातें करते थे। और हम पहले शमूएल में पढ़ते हैं, पहला शमूएल और उसका 23वां अध्याय पहले वचन से पढ़ो उसके 5 वचन तक। और दाऊद को यह समाचार मिला कि फलिस्ती लोग किला से कुछ युद्ध कर रहे हैं और खलिहानों को लूट रहे हैं। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा कि क्या मैं जाकर फलिस्तियों को मारूं? यहोवा ने दाऊद से कहा, जा और फलिस्तियों को मारकर किला को बचा। परंतु दाऊद के जनों ने उससे कहा, हम तो इस यहूदा देश में भी डरते रहते हैं। यदि हम किला जाकर फलिस्तियों की सेना का सामना करें तो क्या बहुत अधिक डर में न पड़ेंगे? तब दाऊद ने यहोवा से फिर पूछा और यहोवा ने उसे उत्तर देकर कहा, कमर बांधकर किला को जा, क्योंकि मैं फलिस्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। इसलिए दाऊद अपने जनों को संग लेकर किला को गया। दाऊद 2 बार पूछते कि परमेश्वर मैं क्या करूं? परमेश्वर तुरंत उत्तर। और शाऊल पूछ रहे, उसको कोई उत्तर नहीं। दाऊद पूछ रहे तो परमेश्वर तुरंत उसके साथ बात करे। फर्क क्या है? फर्क एक है, वो आज्ञाकारी नहीं करता, ये आज्ञाकारी करते हैं। वो आज्ञाकारी नहीं करता तो परमेश्वर का प्रेम नहीं। ये मत समझो कि हम आज्ञाकारी नहीं करेंगे और परमेश्वर के प्रेम में बने रहेंगे, नहीं हो सकता। परमेश्वर ने क्या बोला, जिस तरह से मैं मेरे पिता की आज्ञा मानकर उनके प्रेम में रहता हूँ वैसे तुम भी मेरी आज्ञा मानकर मेरे प्रेम में रहो। इसका मतलब हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानेंगे ना तो परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन से चला जाएगा, परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करेंगे। अब ये शाऊल के साथ ऐसा ही होगा। परमेश्वर शाऊल के साथ नहीं बात करे, लेकिन दाऊद 2 बार पूछ रहे, दोनों बार परमेश्वर उसको उत्तर दे रहे। चलो ये तो ठीक है, उसने किला को बचा भी लिया। उसके बाद में आगे पढ़ते उसका 10 वचन से पढ़ो। तब दाऊद ने कहा, हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, तेरे दास ने निश्चय सुना है कि शाऊल मेरे कारण किला नगर नाश करने को आना चाहता है। क्या किला के लोग मुझे उसके वश में कर देंगे? क्या जैसे तेरे दास ने सुना है वैसे ही शाऊल आएगा? हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, अपने दास को यह बता। यहोवा ने कहा, हाँ वह आएगा। देखो परमेश्वर ने फिर उसको उत्तर दिया, हाँ दाऊद तेरे साथ ऐसा होगा, वो किला को आएंगे, किला वाले वो तुझे उसको समर्पित भी कर देंगे। फिर दाऊद वहाँ से भाग जाते। दाऊद जब भी पूछते परमेश्वर से तो परमेश्वर उनको उत्तर देते हैं। और शाऊल वहाँ पर परमेश्वर बार बार इधर जा रहा है उधर जा रहा है, भविष्यवक्ता के पास है, कहीं पर भी परमेश्वर उसके साथ बात नहीं कर रहे। बात प्रेम की है। जब इंसान प्रेम करता है और प्रेम करते हुए परमेश्वर की आज्ञा मानता है तो परमेश्वर भी उसके साथ प्रेम में बने रहते हैं। जब कोई आज्ञा नहीं मानता, परमेश्वर से प्रेम नहीं करता तो परमेश्वर उसके साथ भी फिर बातें नहीं करते। अभी यही दाऊद, उसने गलती कर ली, बातशेबा के साथ शादी तक कर ली और बातशेबा के पति को मरवा भी दिया। उससे एक बच्चा भी पैदा हो गया। और मालूम है तब तक दाऊद को ये नहीं मालूम था कि मैंने कोई गलती कर ली, मैंने कोई गुनाह किया। आज तक उसने परमेश्वर से क्षमा नहीं मांगी। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है, हम पढ़ते हैं 2 शमूएल उसका 12वां अध्याय और पहला ही वचन पढ़ो। तब यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा और वह उसके पास जाकर कहने लगा, एक नगर में 2 मनुष्य रहते थे, जिनमें से एक धनी और एक निर्धन था। परमेश्वर ने नातान को भेजा। देखो अभी दाऊद ने बुला रहे परमेश्वर को, क्योंकि अभी दाऊद को ज़रूरत नहीं, परमेश्वर की ज़रूरत नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि वो परमेश्वर से दूर हो चुके हैं।
लेकिन उनको मालूम ही नहीं कि मैंने कोई गलती कर ली। वो मालूम है राजा के पद पर ऐसे हो गए कि उनको पता ही नहीं चला कि मैंने किसी को मरवा दिया, मैंने किसी के साथ गलत रीति से शादी कर ली, उनको पता ही नहीं चल रहा है। तो परमेश्वर देखो उससे प्रेम कर रहे, परमेश्वर खुद बोल रहे हैं नातान जाओ उसको समझा भाई कि उसने पाप किया। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और अगर करते करते हमसे गलती भी हो जाएगी तो अभी परमेश्वर हमारे पीछे आएंगे और हमको बचाने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन अगर हम परमेश्वर से दूरी हो जाएंगे, उनसे प्रेम नहीं करेंगे, उनकी आज्ञा नहीं मानेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार ऐसा होता रहे, फिर परमेश्वर हमको भी छोड़ देंगे। और क्या लिखा है देखो, भजन संहिता उसका 5वां अध्याय और 5वां वचन, घमंडी तेरे सन्मुख खड़े होने ना पाएंगे, तुझे सर्व अनर्थ कार्यों से घृणा है। तुझे सर्व अनर्थ कार्यों से घृणा है, सही ना। परमेश्वर घृणा करते, ऐसा नहीं लिखा है कि उसको भी परमेश्वर प्रेम करते, नहीं। अगर अनर्थकारी जो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जीवन जीते तो परमेश्वर उससे घृणा करते। फिर एक वचन और पढ़ते हैं, नीति वचन उसका 3, हाँ कहो तो, नीति वचन 3:34, ठट्ठा करने वालों से वह निश्चय ठट्ठा करता है और दिनों पर अनुग्रह करता है। ठट्ठा करने वालों का, हाँ परमेश्वर भी फिर उसका ठट्ठा करेंगे। मतलब जैसा इंसान वैसा ही परमेश्वर भी काम करेंगे। फिर 2 शमूएल इसका 22वां अध्याय और वचन 27, शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है। टेढ़े के साथ वो भी तिरछे, वो भी टेढ़े। तो कोई परमेश्वर के साथ टेढ़ा रहेगा तो परमेश्वर उसके साथ भी टेढ़े हो जाएंगे। बोले मैं फिर तेरे साथ सही नहीं रहूँगा। मतलब जो हठीला होता है उसके साथ परमेश्वर भी हठीले हो जाते हैं। फिर पढ़ते हैं पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और उसका 5 वचन, हे नवियों को तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु दिनों पर अनुग्रह करता है। हाँ, अभिमानियों का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। ऐसा नहीं कि उससे प्रेम करते हैं। ये कई बार लोग गलत सिखा देते हैं, आप कितना भी पाप करो, ये करो, वो करो, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम, ऐसा कुछ नहीं है। कई लोग वो उड़ाव पुत्र के बारे में बात करते थे, वो बाप को छोड़कर चला गया लेकिन बाप अभी भी उसका इंतज़ार करता था, बाप उसके पीछे जाता है। बाप कभी उसके पीछे नहीं गया, ना कभी उसको ढूंढने के लिए गया, ना किसी नौकर को भेजा। मरता है तो मरने दो, वो आया तब उसका अंगीकार किया, नहीं आता तो कौन सा बुलाने जाते हैं, जाने वाले थे। वो कभी भी उसकी परवाह नहीं करने वाले थे, क्योंकि वो खुद बाप का घर छोड़कर चले गए थे। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है कि परमेश्वर हमसे चाहते उनकी आज्ञाकारी, और आज्ञाकारी जब तक बोझ बनी रहती तब तक कोई आज्ञाकारी करता ही नहीं। आज्ञाकारी कब होती है, जब प्रेम होता है तब इंसान आज्ञाकारी करता है, और प्रेम होता है तो आज्ञा उसको आज्ञा नहीं लगती, उसको बोझ नहीं बनती उसके लिए आज्ञा। तब वो सारे काम परमेश्वर के साथ रहकर वो बिंदास से करता रहता है। इसलिए परमेश्वर बोलते हैं कि जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है, उसके फल तुम्हारे अंदर है, तब आपके लिए कोई व्यवस्था नहीं, आप सारी आज्ञाओं को मान सकते हो। तो आत्मिक जीवन जीने के लिए, पाप से अलग होकर जीवन जीने के लिए, शैतान से दूर रहकर जीवन जीने के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए हमें जो ज़रूरत है वो है परमेश्वर से प्रेम करो। बस सबसे ज़्यादा परमेश्वर से प्रेम करो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सबसे ज़्यादा हमें प्रेम किया है। और फिर जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम भी परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं। और जब परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं तो परमेश्वर को अंदर से डर लगता है। अब परमेश्वर को कैसा डर लगता है, ये मेरा है, ये मेरी है, ये मेरी आज्ञा मानती है, ये मेरी आज्ञा मानता है। अरे कहीं शत्रु शैतान इसको बहका कर ना लेकर चला जाए, शत्रु शैतान कहीं इसको नरक में लेकर ना जाए। इसलिए परमेश्वर उसी के पास आते हैं और उसी को समझा दें, बेटे आज्ञाकारी करना। क्यों यहोशू के पास आए, क्यों यहोशू को ऐसा बोला कि यहोशू जो जो आज्ञा मूसा ने दी है उसको मानने में दाएं बाएं मत जाना। क्यों ऐसा उसको बोला, क्योंकि परमेश्वर ने कहा इसने 40 साल तक मेरी आज्ञा मानी है। अगर 40 साल आज्ञा मानने के बाद अगर इसने कोई गलती कर दी तो इसकी तो सारी मेहनत खत्म हो जाएगी, ये तो बेचारा नरक में चला जाएगा। नहीं नहीं नहीं, यहोशू नरक में नहीं जाना चाहिए। फिक्र किसको है, परमेश्वर को। लेकिन परमेश्वर को फिक्र कब है, कि जब 40 साल तक यहोशू परमेश्वर की आज्ञा मानते आए। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा मानते मानते आगे बढ़ेंगे ना, और अगर हम लड़खड़ाएंगे ना तो परमेश्वर को डर लगेगा। इसलिए परमेश्वर ने क्या बोला, भजन संहिता उसका
91 91 उसका 11 और 12 वचन। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे। परमेश्वर क्या बोलते हैं? परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देंगे, वो तुझे ठेस नहीं लगे, मतलब गिरने नहीं देंगे तुझे। किसको फिक्र है? परमेश्वर। क्यों फिक्र है? हम उनकी आज्ञाकारी करते। जितने लोग परमेश्वर की आज्ञाकारी करते हैं ना, उसको नरक में जाने की फिक्र हो या ना हो, परमेश्वर को उसकी फिक्र बनी रहती है। ये मेरी आज्ञा मानता है, ये मेरे पीछे चलता है, ये नरक में नहीं जाना चाहिए। परमेश्वर उसके पीछे भागते उसको बचाने के लिए। यहोशू को गुस्सा नहीं आया, यहोशू को मालूम है कि परमेश्वर को मेरी कितनी फिक्र है। ऐसा नहीं बोला कि परमेश्वर उनको जाकर बताओ, वो लोग नहीं मानते। परमेश्वर को जाने दो नरक में, नहीं मानते तो मरने दो उनको, हठीले बनते तो मरने दो, हठीले मरो, कोई बात नहीं, जाओ वो लोग नरक में जाओ। जब नहीं मानते तो मैं क्या करूं? लेकिन तू तो मेरी मानता है ना, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। अगर हम मानते रहेंगे ना परमेश्वर की, तो परमेश्वर को हमारे बारे में डर लगेगा कि ये नरक में ना चलाए, वो हमारे पीछे पीछे भागेंगे। लेकिन अगर हम हठीले होकर चले जाएंगे, हम घमंडी हो जाएंगे, तो परमेश्वर बोले फिर घमंड में मरो, फिर परमेश्वर हमारे पीछे नहीं आने वाले। लेकिन अगर हम परमेश्वर में प्रेम में बने रहेंगे, तो फिर परमेश्वर हमारे साथ हमारे प्रेम में बने रहेंगे। इसीलिए पौलुस ने ये बात कही जो हमने शुरू में वचन पढ़ा था, 1 कुरिन्थी उसका 7वां अध्याय और उसका 19 वचन। न खतना कुछ है और न खतना रहित, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। पौलुस को पता चल गया, क्योंकि पौलुस पहले कैसे थे? पुराना नियम, पुरानी व्यवस्था जो मूसा ने दी थी, 100% मानते थे। वो क्या बोलते थे? अगर व्यवस्था के अनुसार, अगर व्यवस्था के अनुसार मेरा न्याय किया जाए तो बोलो मैं निर्दोष ठहरूं। जैसा मूसा ने बोला था ऐसा सब कुछ मैंने किया है। लेकिन उससे कहा हम धर्मी ठहरने वाले। मतलब खतना कुछ नहीं है, खतना रहित होना भी कुछ नहीं, लेकिन है क्या? तो बोले आज्ञाओं को मानना, वही सब कुछ है। तो आज्ञाओं को मानना मतलब आज्ञा को आज्ञा समझ कर मानना, तब हमसे नहीं होता, उबारी लगती है। लेकिन पवित्र आत्मा से भरकर और जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो वो आज्ञा हमको आज्ञा नहीं लगती। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया था, तभी तो अपना इकलौता बेटा दिया। प्रेम ना करते तो अब्राहम परमेश्वर से प्रेम करते, तभी तो इसहाक की बलि दी ना। जितना इसहाक से प्रेम करते हैं ना, उससे ज़्यादा परमेश्वर से प्रेम करते थे, तभी इसहाक की बलि दी। जब हम परमेश्वर से ज़्यादा प्रेम करते हैं, तब हम सबसे पहले परमेश्वर का ही काम करते हैं। आप सबसे ज़्यादा जिसको भी प्रेम करते होंगे उसका काम पहले करोगे। अगर हम सबसे ज़्यादा परमेश्वर से प्रेम करते होंगे तो हम परमेश्वर की आज्ञाकारी करेंगे, और परमेश्वर की आज्ञाकारी करेंगे तो परमेश्वर को हमारा डर लगा रहेगा, ये नरक में नहीं जाना चाहिए। परमेश्वर हमारे पीछे आएंगे, हमारे पीछे भागें। अगर हमसे गलती भी हो गई तो भी पीछे भागेंगे, ए सुधार ले, तेरी गलती सुधार, तेरी गलती सुधार। लेकिन जो बार बार गलती करते हैं परमेश्वर उसके पीछे नहीं भागे। इसको तो आदत हो गई, इसको तो पाप में ही जीवन जीना, मरने दो उसको, चलो, इसकी तो कोई आस नहीं। लेकिन जो सीधा सीधा चल रहे हैं, 50% से ज़्यादा उसने तय कर लिए, तो परमेश्वर को डर लगता है अगर ये पीछे मुड़ गया फिर वापस उतनी मेहनत करेगा लेकिन होगा जीरो। लेकिन अगर उतनी मेहनत अगर आगे कर ले वो तो पहुंच जाएगा। समझ तो यहाँ पाटन 250 किलोमीटर चल कर 125 किलोमीटर में काट लिया, थक गए, हार गए, छोड़ो यार वापस चलते उड़ो ना। तो वापस में भी उतना काटना ही ना, लेकिन वापस में उतना काटेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। लेकिन उतना जितना वापस गए उतना ही आगे बढ़ जाते तो फिर तो मंजिल पर आ जाते ना। तो परमेश्वर ऐसे लोगों से डरते हैं कि जो कुछ लोग आगे बढ़े, तो परमेश्वर को डर लगता है इतना आगे बढ़कर ये पीछे क्यों मुड़ रहा है, ये मर जाएगा, नरक में चला, इतना तो आगे बढ़ा है, नहीं इसको और आगे बढ़ाओ। तब परमेश्वर पीछे पीछे आते, अपने भविष्यवक्ता को भेजते, अपने किसी दास को भेजते, नहीं तो उसको समझा, उसको और आगे ले जाओ, उसको बोल पीछे मत आए। लेकिन जो पीछे मुड़ता है और चलता ही नहीं, तो परमेश्वर बोलते फिर मरने दो उसको। जो आगे नहीं बढ़ा फिर उसको मरने दो। एक शाऊल कौन सा चला था? सिर्फ 2 साल चला था, तो परमेश्वर उसके पीछे नहीं गए। शमूएल ने उसके लिए प्रार्थना की लेकिन कभी उसको मिलने के लिए नहीं गया। तो क्या परमेश्वर ने कभी बोला हे शमूएल तू तो सिर्फ दाऊद को मिलता है, दाऊद के साथ रहता है, शाऊल भी तो मेरा अभिषेक पाया हुआ, जा उसके पास जा? कभी बोला? नहीं बोला। तो इस बात का ध्यान रखना है, हम जितने परमेश्वर में बने रहेंगे परमेश्वर खुद हमारी फिक्र करेंगे, और परमेश्वर हमारे फिक्र करेंगे, परमेश्वर हमको गिरने देंगे। बोले अगर तू गिर जाए तो बोले परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देंगे ताकि तुझे कहीं पर ठेस ना लगे,
तो इस बात को ध्यान रखो, जितना आगे बढ़ोगे तो परमेश्वर की सहायता उतनी ही मिलेगी। लेकिन आप हठील होकर अगर वापस मुड़ गए तो फिर प्रॉब्लम, फिर परमेश्वर कुछ नहीं कर सकते। तो हमें किसी भी तरह से पवित्र आत्मा से भरकर हमें आज्ञाकारी करनी, क्योंकि आज्ञा लगेगी तो नहीं होगी, लेकिन जब प्रेम करेंगे तो प्रेम से हम सारे आज्ञा मान सकते। हालेलुया। और सभी अपने आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। ये वक्त है कि जो वचन हमने सुना है, जो वचन परमेश्वर आज हमारा आगे पुकारे है, उसको हम याद करें। और याद करते हुए हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें कि आज मैं कहाँ पर हूँ। अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें कि क्या परमेश्वर की आज्ञा मुझे बहुत भारी लगती है, क्या परमेश्वर की आज्ञा मानना मुझे बोझ सा लगता है। अगर बोझ लगती है तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर से जो प्रेम होना चाहिए वो प्रेम नहीं है। और परमेश्वर से प्रेम करने के लिए हमें जो चाहिए वो है पवित्र आत्मा। जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने उस वक्त हमको दिलाया था जब हमने बपतिस्मा लिया हुआ था, उस पवित्र आत्मा में बने रहो, परमेश्वर के प्रेम में बने रहो। अगर परमेश्वर के प्रेम में बने रहोगे तो परमेश्वर की कोई भी आज्ञा हमको आज्ञा नहीं लगने वाली, वो बोझ नहीं लगने वाली, लेकिन प्रेम से हम सारे काम करते रहेंगे। तो सारे काम प्रेम से करते रहो, और अगर प्रेम से करते रहोगे तो परमेश्वर को हमारी फिक्र लगेगी। जिस तरह से उनको दाऊद की फिक्र हो गई, चाहे दाऊद से बहुत बड़ी गलती हो गई थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने सामने से उस शमूएल को भेजा और नाथान को भेजा कि नाथान जाकर मेरे दास को बता कि उसने गलती की। और दाऊद ने क्षमा मांगी और परमेश्वर ने उसको क्षमा भी कर दिया और अपने सर का वारिस भी बनाया। लेकिन शाऊल जो बार बार गलती करता था, परमेश्वर के विरोध में चलता था, क्षमा मांगना चाहता नहीं था, परमेश्वर से प्रेम भी नहीं करता था, तो परमेश्वर ने उसके साथ बातें करना भी बंद कर दिया। परमेश्वर ने किसी इज़राइल प्रजा में से किसी को ऐसा नहीं बोला कि तू मेरी आज्ञा मानता रहे, लेकिन उसी को बताया जो 40 साल से आज्ञा मान रहा था, क्योंकि परमेश्वर देख रहे थे कि 40 साल से मेरी आज्ञा मान रहा है तो फिर मैं उसको नरक में कैसे जाने दूँ। बेटे तू अभी भी बना रहे, इतने तक तू बढ़ा है तो अभी हिम्मत मत हार जाना, थक मत जाना। चाहे इस्राएल प्रजा तुझे कितना भी परेशान करे, लेकिन तू मेरी आज्ञाकारी करते रहना। परमेश्वर हमको बचाना चाहते हैं, और इसलिए हम प्रेम से परमेश्वर में बने रहें, उनकी आज्ञाकारी में बने रहें, ताकि परमेश्वर हमारा हृदय देखकर अगर हम गिरने वाले भी हो तो हमको वापस उठा ले। लेकिन अगर हमने आज्ञा मानना जानबूझकर छोड़ दिया फिर परमेश्वर कुछ नहीं कर सकते। और इसलिए परमेश्वर की आज्ञाकारी में बने रहो, प्रेम से आज्ञाकारी करो, बोझ मत बनाओ उसको, आज्ञा मत बनाओ उसको, व्यवस्था मत बनाओ, लेकिन परमेश्वर के पर प्रेम करते हुए सारी बातों में बने रहो। ये बात समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए।